बहुत से लोग बोलते हैं कि परमेश्वर मुझे उससे बात क्यों नहीं करता, मैं प्रभु से कैसे बात करूं, मैं कैसे समझूं सीखूं, प्रभु मुझसे क्या कहता है। और आप बाइबल को पढ़ते नहीं। अगर आप लिखित वचन से जुड़े हुए नहीं हैं, परमेश्वर कभी भी ऑडिबल आपसे बात बोलकर आपसे बात नहीं करता। आप परमेश्वर को कभी सुन नहीं पाते अगर आप लिखा हुआ वचन नहीं पढ़ते हैं। अगर मुझे आज मैंने 5 अध्याय में रोज पढ़ता था, 10 पढ़ता था, मुझे 20 पढ़ने हैं और समझ के पढ़ने हैं और बैठ के पढ़ने हैं और एक एक लाइन को पढ़ना है और समझना है और स्पिरिट से अंदर लेना है। हर एक की बुलाहट अलग है, आपकी बुलाहट अलग है, मेरी अलग है, लेकिन आपकी बुलाहट में आप करें क्या, आपको तभी मालूम हो सकता है जब आप वचन के साथ जुड़े हुए हों। आप वचन के साथ जुड़ेंगे, आप वचन को पढ़ेंगे तो परमेश्वर आपकी लाइफ की बुलाहट में आपको क्या करना है, घर कैसे चलाना है, काम कैसे करना है, सेवकाई कैसे चलानी है, स्पिरिचुअल लाइफ को कैसे चलाना है, वो आपके विषय में बात करेगा। कौन सा कैरियर चुनना है, कौन सा बिजनेस करना है, वो आपसे बात करेगा। लेकिन अगर आप लिखित वचन के साथ जुड़े हुए नहीं हैं तो आप धोखा खा रहे हैं। हालेलुया। बहुत से लोग बोलते परमेश्वर ने मुझसे बात की, और पूछो बाइबल कितनी पढ़ते हैं, 5 मिनट 10 मिनट, और मोस्टली वो गलत निकलते हैं। मोस्टली उनके अपने इमोशंस उनसे बात कर रहे होते हैं। और जब आप बाइबल के वचनों से भरे होते हैं, क्योंकि ये डिफरेंशिएट करना कि कौन सी बात आपने की है और कौन सी आपके मन ने की है और कौन सी परमेश्वर ने की है, इसमें बहुत थोड़ा लाइन का फर्क है। जैसे घमंड में और आत्मविश्वास में थोड़ा सा लाइन का ही फर्क होता है ना, वैसे ही अपनी बात मन की और परमेश्वर की बात में एक लाइन का ही डिफरेंस होता है। और वो डिफरेंस वही समझ पाते हैं जो वचन के साथ बहुत जुड़े होते हैं, जो बाइबल को पढ़ते हैं। इसलिए नहीं कि प्रभु उनसे बात करे, जस्ट ये देखने के लिए परमेश्वर क्या कह रहा है, परमेश्वर क्या कहता है, वचन क्या कहता है, दैट्स इट। हालेलुया। फिर आपको मालूम होता है, परमेश्वर के वचन को आपने पढ़ा होता है, और एक दिन या तो वो वचन पवित्र आत्मा आपको याद करवाता है बाइबल में क्या लिखा है जब आपको जरूरत होती है, या परमेश्वर आपसे फिर सीधा बात करता है और आपके मन को गाइड करता है कि तुम्हें अपनी लाइफ में किस तरह से चलना है, क्योंकि आप वचन के साथ जुड़े हुए व्यक्ति हैं। क्यों जीसस क्राइस्ट की लाइफ में इतनी बरकत थी? बाइबल कहती है क्योंकि वो वचन के साथ जुड़े हुए थे। वचन कहता है जब वो 12 साल के थे और यरूशलेम में जब वो त्योहार में गए तो वापसी पे यीशु मसीह साथ नहीं गए अपने माता पिता के। तो माता पिता ने सोचा कि अपने रिश्तेदारों के साथ होगा, अपने कजन्स के साथ होगा, भाई बहन इधर उधर होगा मंडली में, परमेश्वर यीशु मसीह मंडली में होंगे कहीं। लेकिन जब वो आगे चले और ढूंढा और वो मिले नहीं तो वो वापिस जाना पड़ा उनके माता पिता को। और बाइबल कहती है जब परमेश्वर के भवन में यीशु मसीह बड़े बड़े शास्त्रियों विद्वानों के साथ वो बहस कर रहे थे, उनको क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, तो वो बड़े हैरान हो रहे थे बड़े बड़े शास्त्री कि इसको इतनी विद्या कहां से आ गई। जब माता पिता ने देखा और यीशु को कहा तू यहां क्यों रुका, हम तुझे कुड़ते हुए ढूंढते। कुड़ रहे थे, वो कोस रहे थे, पता नहीं कितने रह गया, पता नहीं की करता है मुंडा। तो परमेश्वर ने पता क्या कहा, क्या तुम नहीं जानते कि मुझे अपने पिता के घर में होना जरूरी है? यीशु मसीह को मालूम था कि ये मेरे पिता का घर है, लेकिन क्यों बाइबल कहती है वो 30 वर्ष तक अपने माता और पिता के वश में रहा, अपने पिता का काम जो कारपेंटरी वो करते थे वो करते रहे। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा है अपने माता और पिता की आज्ञा को मान, अपने माता और पिता की इज्जत कर। जीसस क्राइस्ट ने भी लिखित वचन को पढ़ा और समझा और उसे पूरा किया। इसलिए जैसा प्यार यीशु मसीह को मिला वैसा किसी को नहीं मिला आज तक। आमीन। और जैसा प्रसन्न प्रभु यीशु मसीह ने पिता को किया ऐसा आज तक किसी ने नहीं किया होगा। क्यों? लिखित वचन को पूरा करना। यीशु मसीह को एक एक वचन मालूम था, एक एक वर्ड परमेश्वर को मालूम था कि आज ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। यीशु मसीह को मालूम था यशाया में कहां लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पे है। उसको उनको सब वचनों का ज्ञान था, सब वचनों को वो पढ़ते थे, उनको वचन मालूम थे। उनको मालूम था कि ये वचन आज मेरी जिंदगी में पूरा हुआ है। वचनों के साथ जुड़े हुए थे परमेश्वर। और आज एक विश्वासी चाहता है कि परमेश्वर उससे बात करे या उसकी अगुवाई करे। मैं अपने बेटे को कैसे चेंज करूं, मैं अपने पति को कैसे चेंज करूं, मैं अपने बिजनेस में क्या करूं। लेकिन वचन के साथ समय उसका कितना है? 0, 15 मिनट, 10 मिनट। आप अपने फेवरेट पर्सन के साथ आधा घंटा भी बात करेंगे, आपको लगेगा कि बस हो गया आधा घंटा इतनी जल्दी।
तो परमेश्वर के साथ आप कैसे 15 मिनट बात करके उठ जाएंगे? आपका बेस्ट फ्रेंड आए तो 6 घंटे भी कम पड़ते हैं। तो परमेश्वर के साथ जब आप बैठे होते हैं तो क्यों आपको आधा घंटा भी ज्यादा लगता है जब आप बाइबल पढ़ लेते हैं? क्योंकि जब आप बाइबल पढ़ेंगे आप अपने आप को डिस्कवर कर रहे होंगे कि आप एक्चुअल में कौन हैं, प्रभु आपको क्या बनाना चाहता है। आप अपने आप को बिल्ड कर रहे होंगे, अपने आप को चेंज कर रहे होंगे, अपने आप को बनाते हैं जब आप बाइबल को पढ़ते हैं। आमीन। क्योंकि वचन कहता है कि वचन एक शीशा है, ये एक मिरर है। जब आप मिरर के सामने खड़े होते हैं आपको पता होता है आपके चेहरे पे यहां मिट्टी लगी है, मुझे यहां मेकअप करना है, यहां ये करना है। तो बाइबल कहती है वचन एक शीशा है। जब आप शीशे के सामने खड़े होंगे आपको अपनी कमियां मालूम होगी, आप कमियों को निकालोगे, परमेश्वर का अनुग्रह आपकी लाइफ पर आएगा। आपको पता है कुछ बीमारियां, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ तकलीफें, कुछ परीक्षाएं ऐसी हैं जो प्रार्थना करके भी नहीं जाती हैं, जो आपकी लाइफ में रोजे रख के भी नहीं जाती हैं, जो तौबा से जाती हैं। लेकिन अगर आपको ये मालूम ही नहीं है कि आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम है तो आप तौबा कैसे करेंगे? तो आप तौबा तभी कर सकते हैं जब आप वचन पढ़ते हैं। जब आप वचन पढ़ते हैं आपको मालूम होता है अच्छा यहां गलती है, यहां पर मिस्टेक है, मुझे ये चीज सुधारनी है। जब आप वो चीज सुधार लेते हैं आप हैरान होंगे कि उस चीज के लिए फिर आपने प्रार्थना भी नहीं की होगी और वो डिलीवरेंस आपकी लाइफ में आ जाएगी, आपके बेटे की लाइफ में आ जाएगी, आपके परिवार में आ जाएगी, आपके फाइनेंस में आ जाएगी। आप बोलेंगे ये क्या हुआ, मैंने तो बहुत प्रार्थना की, अब तो मैं इसके लिए प्रेयर भी नहीं इतनी कर रहा था। क्योंकि आपने तौबा की। आपकी लाइफ में कुछ छुटकारे ऐसे हैं जो बाइबल पढ़ने से जो आप तौबा करते हैं कि ओ अच्छा ये मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, आओ अच्छा मैं दुश्मनों को माफ मैं नहीं कर पाती हूं, अच्छा मैंने फलाने ने जेठानी ने मुझे कुछ बोल दिया था, मैंने अभी तक उसकी बात दिल में रखी हुई है। जब आप वचन पढ़ते हैं आप माफ करने लगते हैं, सडनली डिलीवरेंस और छुटकारा आपकी लाइफ में प्रवेश करने लगता है। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? अगर आप बाइबल के साथ जुड़े हुए नहीं हैं तो बहुत मुश्किल होगा परमेश्वर को आपको अगुवाई करना। और अगर आप बाइबल के साथ जुड़े हुए हैं, वचन पे समय देते हैं, आप बाइबल पढ़ के देखो परमेश्वर किस तरह से अपने नबियों को बचाता रहा। मुसीबत इस ओर से आती थी, उनको मालूम होता था, वो अपना रास्ता बदल लेते थे क्योंकि परमेश्वर बताता था तुझे क्या करना है। तो हम अंधे नहीं हैं, स्पिरिचुअली अंधे नहीं हैं कि कलीसिया चलती जाएगी और एकदम से कोई शैतान का आत्मा अटैक कर देगा, ऐसा नहीं होगा। हम पहले से अलर्ट हैं, पहले से प्रेयर में, एडवांस प्रार्थनाओं में हैं। तारीफ करो जोर से खुदावंद के नाम। और मेरा ये बिलीव है कि आप इन सब चीजों को फॉलो करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे?